रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापे भुक्ति मुक्ति च विन्दति। आज आप सभी लोगों को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई हो और बहुत शुभकामनाएं हो, और आप लोग अपने जीवन में हर काम में आप लोग अच्छे कामों में विजयी बने। राम, रामभद्र तथा रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला वो राम भक्त अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अपने किसी भी पापों में वो लिप्त नहीं रहता। इतना ही नहीं, जो राम नाम के साथ हमेशा रहता है उसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। विजयादशमी का महत्व केवल रामचंद्र जी से बढ़ा है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। आप सभी लोगों को पुनः विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि विजयादशमी एक ऐसा पर्व है जब से सूर्य उदय होता है और आकाश में नवमंडल में तारे रहते हैं तब तक कोई क्षण अशुभ नहीं होता। सारे क्षण शुभ होते हैं और विजयी होते हैं। कोई ऐसा क्षण नहीं है जिसमें यह देखा जाए कि अमुक समय पे अमुक कार्य न किया जाए, ऐसा नहीं। विजयादशमी जैसा शुभ कोई और समय नहीं है। और इस दिन इसका महत्व इतना है कि विजयादशमी का किसका बखान कोई नहीं कर पाएगा महाराज। और इस दिन सूर्यास्त से पूर्व से लेकर और तारे निकलने तक अर्थात संध्या का समय भी बहुत ही शुभ बताया गया है और उपयोगी बताया गया है। रघु राजा ने इसी विजयादशमी के समय कुबेर पर चढ़ाई करने का संकेत कर दिया था कि सोने की मोहरों की वृष्टि करो या तो फिर हमसे युद्ध करो। विजयादशमी वाले दिन रघु राजा ने कुबेर को चेतावनी दे दिया था कि या तो तुम सोने की मोहरे की बरसात कर दो या तो तुम मुझसे युद्ध करो। और रामचंद्र जी ने भी विजयादशमी के दिन रावण के साथ युद्ध कर रावण का वध करके विजयी हुए। ऐसे ही इस विजयादशमी के दिन अपने मन में जो रावण संबंधी विचार हैं, रावण जैसे जो विचार हैं, या अपने शरीर के अंदर रावण जैसे जो अवगुण हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, चिंता, इन सब को आप जीतने का प्रयास करिए आज के दिन। और आज के दिन इन्हीं पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप भी अपने लिए एक अपने इस शरीर के राम कहलाएंगे। रोग, अशांति जैसा शत्रु पर विजय पाना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि यह भगवान को भी भजना है, एक स्वस्थ जीवन जीना है, तो आप अपने अंदर के रोग और अशांति पर विजय पा जाएं। दशहरा, विजयादशमी इस बात का सूचक है या इस बात को हम लोगों को खबर करता है या सचेत करता है कि अपनी सीमा के पार जाकर औरंगजेब के दांत खट्टे खड़े करने वाले शिवाजी ने भी इसी दशहरे को चुना था। जब औरंगजेब को सीमा के बाहर आ गया था तब शिवाजी ने भी
इसी विजयादशमी के दिन औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए थे। क्योंकि विजयादशमी जो है, जो बिना मुहूर्त के मुहूर्त वाला दिन होता है, ये इस विजयादशमी के दिन कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि इसके विजयादशमी का एक एक क्षण अमूल्य मुहूर्त वाला होता है। क्योंकि विजयादशमी का हर क्षण स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, अर्थात इस दिन कोई भी कार्य, कोई भी कर्म करने के लिए आपको पंचांग शुद्धि या शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। न किसी ज्योतिषी से आपको पूछने की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी पंडित के पास जाकर समय पूछने की जरूरत पड़ेगी। विजयादशमी वीरतापूर्ण काम करने वाला व्यक्ति सफल होता है, अर्थात जो भी व्यक्ति अपने काम में हताश नहीं होता, निराश नहीं होता है, पुरुषार्थ किए जाता है, वो अवश्य विजयी होता है। बर्तंतु ऋषि का शिष्य, एक बर्तंतु ऋषि थे, उनका शिष्य था कौत्सथ। विद्यापन समाप्त करके जब वो घर लौटने लगा, बर्तंतु ऋषि का शिष्य जब विद्या ग्रहण करके जब अपने घर वापस जाने लगा, तो वो अपने गुरुदेव से गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया। तब उसके गुरु ने कहा कि हे वत्स, हे शिष्य, तुम्हारी सेवा ही मेरी गुरु दक्षिणा है, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम अपने घर जा सकते हो। परंतु उनका शिष्य कौत्स बार बार अपने गुरु से गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने लग गया, निवेदन करने लग गया। तब उनके गुरु को क्रोध आ गया और क्रोध में कह दिया कि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो तुम मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो। यदि तुम मुझे बहुत ही गुरु दक्षिणा देने का तुम्हारा बड़ा मन है, बार बार हमसे बोले जा रहे हो, मैं मना कर रहा हूं, और यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो तुम मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे गुरु दक्षिणा में दो। अब तो गुरु जी की आज्ञा हो गई, इतनी स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा तो वही दे सकता है जो बहुत बड़ा राजा हो। तब वो सीधे उनका शिष्य रघु राजा के पास चला गया। रघु राजा ने भी इसी दिन कुबेर से कह दिया, कहा कि ये हे कुबेर, या तो तुम स्वर्ण मुद्राओं की बरसात कर दो, और यदि तुम स्वर्ण मुद्राओं की बरसात नहीं करते हो तो तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि रघु राजा से कुबेर जीत नहीं सकता था, और कुबेर ने शमी वृक्ष पर स्वर्ण मुद्राओं की बरसात कर दिया। अब रघु राजा के कहने पर कुबेर ने जो स्वर्ण मुद्राओं की बरसात किया वो शमी के वृक्ष पर किया था। इसीलिए शमी का वृक्ष बहुत ही बहुमूल्य बताया जाता है, और विजयादशमी के दिन इसकी पूजा करनी चाहिए। अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तब वो कुबेर ने रघु राजा के कहने पर, उन्होंने युद्ध को स्वीकार नहीं किया कुबेर ने, उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की बरसात कर दी, और वो बरसात केवल शमी के वृक्ष पर हुआ। विजयादशमी के दिन शमी का वृक्ष का पूजन भी बहुत ही महत्व रखता है। इसके पत्ते एक दूसरे को याद दिलाता है कि सुख बांटने की चीज है और दुखों को पैरों तले कुचलने की चीज है। धन संपदा जो है अकेले भोगने वाली चीज नहीं होती है महाराज। बहुत से लोग होते हैं ना कि अब धन है तो वो केवल हमारे और हमारे परिवार के लिए, ना, धन संपदा कभी भी अकेले भोगने की चीज नहीं है। तेन तेक तेने भुंज था, जो अकेले अपनी धन संपदा का भोग करता है उसकी धन संपदा उसको ले डूबती है।
इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी धन संपदा, चल अचल संपत्ति 7 पुस्तक बनी रहे, तो उसका भोग कभी अकेले मत करना। विजयादशमी, आइए हम कुछ शमी वृक्ष पर आपको प्रकाश डालते हैं। विजयादशमी पर रावण दहन करने के बाद कई प्रदेशों में शमी के पत्ते को सोना समझकर उपहार में देने का प्रचलन है। मतलब ये शुभ के लिए दिया जाता है। चूँकि कुबेर ने जो रघुराजा के कहने पर स्वर्ण मुद्राओं की बरसात की थी, वो सीधे पहले शमी वृक्ष पे किया था। इसलिए कुछ प्रदेशों में शमी वृक्ष को के पत्तों को दूसरे को शुभ के रूप में दिया जाता है। और कई जगह शमी के वृक्ष का पूजन करने का भी प्रचलन है, और करना भी चाहिए। क्योंकि शमी का जो पत्र होता है वो गणेश भगवान को भी चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान को भी चढ़ाया जाता है। अब इसके साथ जानते किसको चढ़ाया जाता है? जब नवग्रह की पूजा होती है तो शनिदेव को भी चढ़ाया जाता है, और नवग्रह की पूजा में राहु और केतु को भी चढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो शनि ग्रह है वो ठीक हो जाता है। अश्विनी मास के शरद नवरात्रि में शक्ति की पूजा 9 दिन बाद दशहरा अर्थात विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। अब जो पुलिस वाले हैं और मिलिट्री वाले हैं और बहुत से राजा लोग या जिनके यहाँ बहुत ही प्रतिष्ठित लोग होंगे, जिनके यहाँ बहुत ही अस्त्र शस्त्र होंगे, वो आज की विजयादशमी के दिन अपने शस्त्रों की पूजा करेंगे। असत्य पर सत्य की जीत विजयादशमी इस बात का प्रतीक है। रावण दहन और शस्त्र पूजन के साथ शमी वृक्ष का भी पूजन करना आवश्यक बताया गया है। रावण दहन करना चाहिए, फिर शमी वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए, और फिर उसके साथ साथ शस्त्र का भी पूजन करना चाहिए। हिंदू धर्म में विजयादशमी के दिन सभी वृक्षों का पूजन करना बताया गया है। खासकर क्षत्रियों में शस्त्रों का पूजन का विशेष महत्व रखता है, और महाभारत के युद्ध में पांडवों ने भी शमी वृक्ष का पूजन किया था और वहीं पर अपने शस्त्रों को छुपाया था, और इसी दिन उसकी पूजा करके कौरवों पे वो विजय प्राप्त किए थे। और एक और बात है कि आप विजयादशमी के दिन रामचंद्र जी की भी पूजा करेंगे, और दिन के ठीक 12 बजे जो रामचरितमानस के बालकांड का एक छंद है, ये जरूर गाइएगा पूरा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कौशल्या हितकारी कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहु अनंता कही विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण मनंता प्रगट भय श्रीकंता। जय जय श्री राम।